श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म मिथिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं मिथिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद भक्ति श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण करते हुए उस विषय पर पहुंचे थे जहां पे एक दिग्विजयी को महाप्रभु जी ने हरा दिया। उसके मुख से एक भी वचन नहीं निकला, क्योंकि वहां पे वर्णन आया था कि जिन प्रभु के सन्मुख वेद भी मोहित हो जाते हैं, उनके सन्मुख दिग्विजयी का मोहित हो जाना कौन सी विचित्र बात है। क्योंकि उसने जब बहुत सारे श्लोक बोले थे, उसने 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना की थी गंगा जी की महिमा गाने में। तो वो श्लोकों में महाप्रभु जी ने बीच का एक श्लोक दे के बताया था कि आप इस श्लोक की व्याख्या बताइए। जब उसने महाप्रभु से ये श्लोक सुना तो वो दंग हो गया कि मैंने तो कहता तैल धारावत एक धर्म से इतने श्लोक बोल दिया, आपने ये बीच का ही श्लोक कैसे याद कर लिया। तो महाप्रभु ने बोला कि जैसे सरस्वती की कृपा से कोई आप जैसा पंडित हो सकता है, तो उस सरस्वती की कृपा से कोई श्रुतिधर भी हो सकता है। तो फिर वो चुप कर गया। फिर महाप्रभु जी ने उसकी उस रचना में, श्लोक की रचना में दोष दिखाए थे, जिसको सुनकर वो अवाक हो गया। उससे मुंह से एक वचन भी नहीं निकला, क्योंकि महाप्रभु ने जितने भी उसके दोष और गुण दिखाए थे उसकी रचना में, वो सब ठीक थे। और वो हैरान हो गया कि मेरे से इस प्रकार से कैसे त्रुटि हो गई। अब वहां पे वर्णन आया था पिछली बार जब हम कथा कर रहे थे कि भगवान के सामने, जिनके सामने वेद भी मोहित हो जाते हैं, उनके सामने दिग्विजयी का मोहित होना कौन सी बड़ी बात है। वहां आया था कि अनंत देव कौन है, जिनके शीश पे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ऐसे रखे हुए हैं। सारे जितनी भी पृथ्वियां हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत देव जी के शीश पर है। ब्रह्मा शिव, जिनकी सृष्टि से अनंत भुवनों का सृजन संरक्षण लय होता है, वो सब क्या है, प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं। तो फिर उस विप्र का मोहित हो जाना कौन सी बड़ी बात है, यह वहां पे आया था वर्णन। तो प्रसंग आता है कि अब ये कहाँ वर्णन है कि भगवान की माया से अनंत देव मोहित हो गए, भगवान की माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए, भगवान की माया से शिव जी मोहित हो गए हैं। और वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को मोहित करने वाली वो भगवान की कौन सी माया थी, क्योंकि माया के भी 2 रूप हैं, योग माया और महामाया। तो इसका वर्णन बड़ा ही सुंदर अलग अलग प्रसंगों में भागवत में, नए ग्रंथों में आता है। जैसे अनंत देव जी के लिए आता है कि अनंत देव जो हैं, भागवत के दूसरे स्कंद में आता है वर्णन। वहां पे नारद जी के प्रति जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, वहां पे एक श्लोक आता है 2:7-41 नंबर श्लोक है वहां पे दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और तुम्हारे ये भाई जो हैं अग्रज सनकादिक ऋषि और कोई भी उन परम पुरुषोत्तम की माया का जो बल है उसको नहीं जानते। स्वरूप शक्ति का जो बल है, वहां कौन सी माया की बात हो रही है, भगवान की योग माया की। और महामाया जिसको बोलते हैं वो भगवान की छाया है। योग माया की छाया जो है वो महामाया है, जो कि जीवों को ठाकुर जी, जिसको दुर्गा देवी बोलते हैं। तो ये भगवान की उस माया से मोहित नहीं होते जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। जो कौन सी माया से मोहित होते हैं, योग माया से। तो बता रहे फिर जो सामान्य जीव मात्र हैं वे किस प्रकार से भगवान को जानेंगे, उनकी माया को जानेंगे। जब बता रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं जान सकता, तुम्हारे ये अग्र सनकादिक ऋषि नहीं जान सकते, तो और कौन है संसार में जो उनकी माया को जान लेगा। फिर वहां पे बताया ब्रह्मा जी श्लोक में बोलते हैं, यहाँ तक कि सहस्रानन आदिदेव श्री अनंत देव क्या करते हैं, हर समय अपने मुख से ना भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं। हर समय अनंत देव कथा करते रहते हैं, क्योंकि ये शेष जो हैं ये अलग अलग रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का छत्र, भगवान का चामर, भगवान की पादुका, भगवान का शयन जो है, शयन भगवान ही शेष जी पे करते हैं। भगवान का जनेऊ जो है वही शेष जी बनते हैं, वस्त्र भी बनते हैं, परिधान तकिया भी भगवान का बनते हैं। जो इतनी सेवा करते हैं अनंत देव, 10 रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। बोलते हैं हर समय भगवान के गुणों का गान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वहां वो अनंत देव भी उनका गुणगान करते करते भी उनका पार नहीं पा सके, आज तक उनका पार नहीं पा सके, उनको जान नहीं सके। फिर वर्णन आता है कि कैसे, इसका वर्णन आता है कि जब ब्रह्म मोहन लीला हुई है, ब्रह्म मोहन लीला में क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर लिया था। तो पहले तो बछड़े चुरा लिए, फिर बालकों का भी हरण कर लिया, ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया।
क्योंकि ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। वो ब्रह्म मोहन लीला बोला जाता है उसको। ब्रह्मा जी मोहित हो गए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बाल और बछड़ों को लेके एक ब्रह्महृद नाम की जगह थी वहां पे छुपा दिया। और फिर भगवान ने क्या किया, उतने ही समय में, जितने समय में अभी ब्रह्मा जी को तो एक ही त्रुटि लगी थी कि भगवान अपने लोक पे जाके वापिस आए, लेकिन इधर 1 साल बीत गया था। तो उतनी देर के लिए भगवान ने अपने में से क्या किया, भगवान ने स्वयं ही गो बालकों का रूप धारण कर लिया था। जितने भी मतलब बछड़े थे भगवान बन गए, जितने भी वत्सपाल थे, बछड़ों को पालने वाले ग्वाल बाल थे, वो भगवान अपने रूप धारण कर लिए। जितनी भी लाठियां थी, जितने उनके कंबल थे, जितनी लकुटियां थी, जितने भी उनके पास जो सामान था, वो सारा रूप धारण कर लिया भगवान ने। और 1 वर्ष तक घोष्ट में क्रीड़ा करते रहे, ब्रज में आते रहे जाते रहे, किसी को पता नहीं चला। और सारे जो ब्रज के जितने भी ब्रजवासी थे, उनका अपनी संतानों के प्रति, अपनी गायों का, अपने बछड़ों के प्रति, गोपियों का, अपने पुत्रों के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब ये रोज लीला बलराम जी देख रहे हैं, लेकिन बलराम जी इस लीला को देखने पर भी चिंता कभी सोच नहीं सके ये क्या चल रहा है। एक दिन जब भगवान ने बलराम जी को जिताना था, ये दिखाना था, तब जब देखा बलराम जी ने, क्या देखा कि गिरिराज जी की जो ऊपर गिरिराज जी के शिखर है, वहां पे क्या था कि कुछ जो ग्वाल बाल बछड़े ग्वाल बाल थे ना, वो वहां पे गैया चरा रहे थे। कुछ जो ग्वाल बालकों के पिता थे वो गैया चरा रहे थे। अब नीचे से क्या हुआ, इधर से जो ठाकुर जी ही बछड़े बने हुए थे, जो ग्वाल बाल बने हुए थे, और जो बछड़े बने हुए थे ठाकुर जी, वो बछड़े लेके अपने चराते हुए जब आए हैं, तो वो जो गायें ऊपर चल रही थी गिरिराज जी के ऊपर, वो जब उन्होंने अपने बछड़ों को दूर से देखा, तो जबकि उनके अपने नए बछड़े जो उन्होंने अभी इस साल जो जन्म हुआ था उन बछड़ों का, वो वहीं पे उनके साथ थे गायों के साथ, उनको छोड़ करके गायें ऐसे भागी हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तलहटी की तरफ गिरिराज जी की, कि किसी के रोके ना रुकी। वहां पे जो ग्वाल बालकों के वो जो पिताजी थे, जो उनके जो बड़े लोग थे, वो गाय चला रहे थे, तो उनको बड़ा क्रोध आया अपने बच्चों पर कि हम अपने बच्चों को पीटेंगे कि भैया ये बछड़ों को जो हाथ तुम लेके क्यों आ गए, क्योंकि गाय तो ऊपर चल रही थी गिरिराज जी में और ये एकदम से नीचे की तरफ भागी हैं उनको देख के। लेकिन बलराम प्रभु जब देख रहे हैं कि ये कैसी लीला है कि कभी भी गाय अपने नए ब्याहे बछड़े को ही प्यार करती है, उसी को दूध देती है। पुराने 1 साल पुराने बछड़े को दूध नहीं देगी गाय, नए ब्याहे बछड़े पर ज्यादा स्नेह करती है। नए ब्याहे बछड़े तो वहीं गायों के साथ घूम रहे हैं, और गाय अपने 1 साल पुराने बछड़ों को देख के भाग के आ गई। और फिर बलदेव प्रभु ने क्या देखा कि वो जो ग्वाल बालों के पिताजी थे, जो ग्वाल बाल थे, वो बड़ा क्रोध कर रहे थे वहां ऊपर कि हम अपने बच्चों को पीटेंगे, नीचे जाके थप्पड़ मारेंगे या कुछ काटेंगे। लेकिन क्या देखा उन्होंने, जैसे ही वो अपने बालकों के पास आए तो उनके हृदय में बड़ा ही प्रेम उमड़ उनको देख के अपने बालकों को। उनका सिर सूंघने लग गए, माथा चूमने लग गए, बड़ा ही प्रेम करने लग गए, आंखों से आंसू आने लग गए, क्योंकि वो तो भगवान है, उनके प्रति उनका जो है भगवान ही रूप ने। अब ये सीन देख के, जो ये जब चित्र देखा बलदेव प्रभु ने, ब्रज में 1 साल होने वाला ही था पूरा, इस लीला को 3-4 दिन शेष रह गए थे। अब बलराम प्रभु चिंता करने लगे, यह कौन सी माया है। भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्लोक आता है, 37वां श्लोक है, वहां पे बलदेव प्रभु कहते हैं ये कौन सी माया है, देवताओं की माया है या मनुष्यों की माया है या असुरों की माया है, किस कारण ही इस माया का प्रयोग हुआ है। अरे इससे कोई और नया माया नहीं कहा जा सकता, ये कोई देवताओं की माया नहीं हो सकती, ये कोई मनुष्यों की माया नहीं हो सकती, ये कोई असुरों की माया नहीं हो सकती, क्योंकि कहते इससे तो अन्य जो देवताओं की माया होती है, मनुष्यों की माया होती है, जो असुरों की माया होती है, इससे ऐसे लोग मोहित हो सकते हैं जो देवताओं, मनुष्य और असुरों से थोड़े नीचे हैं। बोले साक्षात ईश्वर रूप मैं, जब मुझे मोह उत्पन्न हो गया है तो निश्चय ही ये मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया है। कौन कह रहा है, बलदेव जी कह रहे हैं। बलदेव जी कौन है, जिनसे शेष जी बलदेव जी के ही अंश हैं, जिनके बारे में वर्णन आया था कि शेष जी मोहित हो गए, स्वयं अनंत देव जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि बलदेव प्रभु कुछ नहीं है, शेष जी बलदेव जी का ही अंश है। बलदेव तो मूल है सारे अवतारों के, तो बलदेव जी भी जिनकी माया से मोहित हो गए, कौन सी माया से, योग माया से भगवान की। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी है इस कथा में कि बलदेव प्रभु कहाँ मोहित हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वृंदावन दास ठाकुर है वो प्यार में लिख रहे हैं, आपने अनंत चतुर्मुख पंचानन जा सबार दृष्टि है अनंत भुवन, तारा उपायन मोह यार विद्या माने, कौन चित्र से विप्रे मोह प्रभु स्थाने। अरे भैया, जब अनंत देव ब्रह्मा शिव जी, जिनकी दृष्टि से अनंत भुवनों का सृजन, संरक्षण और लय होता है, जब वो प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं, जो वो उनके सामने मोहित हो जाते हैं, तो फिर उस विप्र का मोहित हो जाना क्या बड़ी बात है कि वो चुप कर गया, वो हार गया प्रभु से। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया कि अनंत देव अर्थात उनके भी जो मूल बलदेव जी, वो कब मोहित हुए थे भगवान की माया से, ब्रह्म मोह लीला के समय भगवान की योग माया से मोहित हो गए थे, भगवान की इच्छा से। नहीं तो बलदेव प्रभु और कृष्ण नॉन डिफरेंट है,
इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब कृष्ण की इच्छा हुई कि बलदेव प्रभु भी ये लीला ना जान सके, तो बलदेव प्रभु भी ये लीला को जान नहीं सके। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इसका बड़ा अच्छा टीका भी की है कि बलदेव प्रभु को ना जनाने का दो ही कारण थे भगवान के। एक तो बलदेव प्रभु 1 साल तक अपने जो ब्रजवासी ग्वाल बाल थे और बछड़े थे उनका जो है दुख, विरह का दुख सहन ना कर पाते। दूसरा भगवान की लीला संपादन होनी थी, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि भगवान का लीला कैसे संपादन होती है। दोनों कारणों के कारण बलदेव प्रभु जान नहीं सके थे ये लीला। अब आता है ब्रह्मा जी का मोह। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को मोह कब हुआ था। तो बताया गया कि ब्रह्मा जी को तो मोह इसी लीला में, ब्रह्म मोह लीला में ही हुआ था। कि ब्रह्मा जी ने क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने तो अपने हिसाब से जब ग्वाल बाल और बछड़े को चुराया था, तो ब्रह्मा जी ने सोचा था कि मैं कोई भगवान की और लीला का दर्शन करूं, क्योंकि उसी से थोड़ी देर पहले ब्रह्मा जी ने अगासुर वध की लीला देखी थी। अगासुर के मरने के बाद उसके शरीर की ज्योति निकल के भगवान के अंदर समा गई थी। तो ब्रह्मा जी को इच्छा हुई कि मैं भगवान की कोई और लीला देखूं। भगवान अपने सखाओं के साथ बैठ के भोजन पा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, इतने में बछड़े चलते चलते दूर चले गए, तो ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए। जब ग्वाल बालों ने देखा हमारे बछड़े नहीं दिख रहे, वो ग्वाल बाल बछड़ों को ढूंढने चले गए। कृष्ण वहीं खड़े थे और ब्रह्मा जी ने बछड़ों को देखने गए, जो ग्वाल बाल थे उनको भी चुरा लिया। और इधर अकेले कृष्ण दही भात का कोर हाथ में लिए अकेले खड़े रह गए जहाँ पे प्रसाद पा रहे थे। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि ये कहाँ चले गए ग्वाल बाल और बछड़े, और एक ही थोड़े ही जैसे ही कृष्ण ने सोचा उसी टाइम जान लिया ये तो सारी ब्रह्मा जी की माया है। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर भगवान ने क्या किया था, भगवान ने क्या किया, उतने ही ग्वाल बाल और बछड़ों को जो है स्वरूप धारण करके ब्रज में लीला एज इट इज चलती रही। ब्रह्मा जी अपने लोक में जब उनको छुपाने गए, वहां तो एक ही त्रुटि गई है ब्रह्मा जी के परिमाण के अनुसार। ब्रह्मा जी का जो परिमाण है, क्योंकि ऊपर का समय और नीचे का समय अलग अलग चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज्यादा 1 साल पूरा बीत गया था। और जब ब्रह्मा जी वापिस आए हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो गोकुल में जितने भी गो बालक हैं, जो भी गो बछड़े थे, वो तो सारे मेरी माया से शयन कर रहे हैं ब्रह्मरथ में। लेकिन कहते वो जब वहां पे हैं तो यहाँ पे ये कहाँ से आ गए। इसीलिए ब्रज में आज एक गांव भी, आज भी सही अर्थात वही वाले। तो ब्रह्मा जी कहते ये तो सही बालक हैं, सही बछड़े हैं जो मैं वहां छोड़ के आया हूँ। और इस तरह से जब ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे तो ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं, तो एक सिर से तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं वहां पे अपने ब्रह्मलोक पर, ब्रह्मरथ में, वहां भी दिखते हैं उनको ग्वाल बाल और बछड़े, और एक दूसरे सिर से देख रहे हैं इधर। और ब्रह्मा जी का जो है आंखें घूमने लग गई। और फिर वो सोच रहे हैं ब्रह्मा जी की इनमें से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, ये भी ब्रह्मा जी जान नहीं पाए कि असली वाले कौन से हैं, नकली वाले कौन से हैं। इस प्रकार से जो है माया मोह अतीत भगवान विष्णु कौन है, माया मोह से अतीत है भगवान। उन विश्व विमोहन साक्षात भगवान विष्णु को अपनी माया द्वारा मुग्ध करने का प्रयास किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी क्या हो गए, स्वयं ही मोहित हो गए। जैसे कहते क्या, अगर कोई हिम को कण उद्भुत की जो बर्फ की बूंद होती है, उससे एक अंधकार पैदा होता है। अगर वो अंधेरी रात्रि को पृथक भाव से आच्छादित करेगा, पहली ही रात्रि अंधेरी है, बहुत अंधेरी घनी रात्रि है, उसको और अंधेरा कैसे कर देगा, वो कभी नहीं कर सकता। अभी तो उसी में लीन हो जाएगा। जैसे कहते जुगनू क्या करता है, अब सूर्य निकल जाए, जुगनू रात को बड़ा टिमटिम करता है, दिखता है दूर से, लेकिन सूर्य जब निकल आता है तो जुगनू जितना मर्जी टिमटिम करता रहे, क्या वो प्रकाशित कर देगा अलग से दिन को। जुगनू का प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश में लीन हो जाएगा, बीच में लुप्त हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार मायातीत कृष्ण भगवान और उनके भक्त, उनके निकट जो दूसरी माया है किसी अन्य प्रकार की, कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि अपना भी वो लय हो जाती है, बीच में ही नाश हो जाता है उसका। यहाँ पे ये शिक्षा दी है। तो यहाँ पे ये भी वर्णन आया कि ब्रह्मा जी कब भगवान की माया से मोहित हो गए थे। ये बड़ा ही अच्छा प्रसंग था। यहाँ पे टीका में हमारे श्रीला प्रभुपाद जी की टीका गौड़ीय भाष्य है, उसमें उन्होंने बताया अनंत देव जो वर्णन आया ना, जो वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि अनंत देव मोहित हो गए भगवान की माया से। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए, शिव जी मोहित हो गए, तो फिर वो विप्र मोहित हो गया भगवान के सामने, तो कौन सी बड़ी बात है। अब आता है पंचानन शिव जी का मोह, कि शिव जी कब मोहित हुए थे भगवान की माया से। तो अनेक प्रकार वर्णन है, लेकिन एक यहाँ पे छोटी सी लीला बताई है कि क्या हुआ था। भगवान ने एक बार क्या हुआ था, देवासुर संग्राम के समय जब देवता और दैत्यों ने संधि कर ली थी और समुद्र मंथन किया था, क्योंकि समुद्र से उन्होंने कई प्रकार की चीजें निकालने के लिए उनको पता चलता कि समुद्र के अंदर कई प्रकार के पदार्थ हैं, जब निकलेंगे तो उसको हम बांट लेंगे आपस में। मुख्य चीज थी अमृत निकलेगा समुद्र से, तो देवताओं और दैत्यों ने संधि की थी कि हम अमृत आपस में बांट के पी लेंगे और अमर हो जाएंगे।
तो उस अमर होने के लालच में उन्होंने समुद्र मंथन किया और फिर वासुकी नाग की रई बनाएगी, मंदराचल पर्वत को रई जो है रई के रूप में यूज किया, ठीक है। और जो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और नीचे कूर्म भगवान जो है वो बैठे समुद्र के ऊपर, उसके ऊपर रख के वो जो मंदराचल पर्वत था उसको मथा गया। जब मथा गया तो समुद्र से कई तरह के रतन निकले थे। तो वहां पे जब अमृत निकला था, अमृत का कलश निकला था, तो उसको लेके जब धन्वंतरी निकले हैं अमृत को, तो देवता और दैत्य दोनों ही अमृत को लेने के लिए भागे। फिर वो अपनी संधि वंदी सब भूल गए और उनको लगा कि हम लोग ही अमृत लेके अमृत लेके जो है अमर हो जाएं। जब भागे हैं उस समय किसी प्रकार से दैत्यों ने छल बल से वो अमृत छीन लिया था और दैत्यों के पास अमृत था, अभी उन्होंने अमृत पिया नहीं था। अब देवता बड़े परेशान हो गए, भैया अब हम क्या करें, अब ये तो अमर हो जाएंगे, दैत्य उत्पात मचाएंगे। तो देवता मनी मन भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने उसी समय बड़ा ही सुंदर मोहिनी रूप धारण किया था। वो ऐसा रूप था जिसको देखते ही कोई भी मोहित हो जाए, इतना सुंदर रूप। और मोहिनी जो है अपनी कमर को लचकाते हुए जब दैत्यों के बीच में पहुंची है तो सारे दैत्य जो है बलि भी उसी में थे, तो बलि आदि सारे दैत्य मोहित हो गए और मोहिनी को वो अमृत का कलश दे दिया। फिर वहां पे मोहिनी रूप बने हुए भगवान कहते भी हैं, देखो भैया ये बोली शास्त्र में बात बोली गई है कि कभी भी किसी सुंदर और चंचल स्त्री का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अब तुम मुझे ऐसा बड़ा ऐसे इस प्रकार का इतना जिम्मेवारी वाला काम दे रहे हो कि ये अमृत हमें पिला दो, हैं? लेकिन क्या पता मैं तुम्हारे साथ धोखा करूं, तुम मेरा विश्वास क्यों कर रहे हो। लेकिन वो दैत्य इतने मोहित हो गए, बोल रहे तुम जिसको जो मर्जी पिला दो, हम तो तुम्हारे हाथ से ही पिएंगे, अब हमें कहीं और जाना ही नहीं है। ये है भगवान की माया। अब जब देखा ये सारी माया भगवान की लीला चल रही थी, मोहिनी लीला, तो भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्य को पानी पिला दिया, सिंपल। अब इस प्रकार ये लीला जब जो इसका शोर मच गया सब पूरे वैकुंठ में, सब जगह पूरे तीनों लोकों में कि भगवान ने इस प्रकार से देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया, दैत्य रह गए। तो जब ये सारी चीज किनको पता चली, शंकर जी को पता चली, शंकर जी कैलाश में वास करते हैं, तो भवानीपति शंकर महादेव अपनी पत्नी उमा और अपने अनुचरों के साथ उस मोहिनी रूप के दर्शन के अभिलाषी होकर निकट चले गए और पूजा करके कहा, हे परमेश्वर, आपकी माया द्वारा अपहत मति मैं ब्रह्मा मरीचि आदि महर्षिगण यद्यपि मंगल देने वाले सत्वगुण के द्वारा सुष्ट हैं, अर्थात क्या कह रहे हैं कि हम मंगल प्रदान करने वाले हैं जगत का, लेकिन हम आपकी माया द्वारा अपहत हैं, मतलब आपके द्वारा हारे हुए हैं। फिर भी हम सब आपकी बात तो दूर, आपके विरचित इस विश्व का तत्व भी नहीं जानते हैं। मतलब आपको तो जानेंगे क्या, हम आपके विश्व का तत्व भी नहीं जानते हैं कि ये विश्व की रचना क्यों हुई, किस प्रकार से हुई। और फिर बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ये हम लोगों की उत्पत्ति तमोगुण से रजोगुण से हुई है, दैत्यों की उत्पत्ति तमोगुण से हुई है। तो कहते जब सब दैत्य और जो मरते जीव हैं इनकी उत्पत्ति है, उन्हें जो आपका तत्व अवगत नहीं हुआ, तो उसके संबंध में क्या कहा जाए। जितने भी देवता हैं, दैत्य हैं या कोई मनुष्य हैं, उनको आपका तत्व नहीं पता चला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। शिव जी कह रहे जब मैं और ब्रह्मा जी ने आपके तत्व को जान पाए कि आपने सृष्टि को उत्पन्न किया, आपका तत्व क्या है, आपकी सृष्टि के तत्व को नहीं जान सके, हम तो आपको क्या जानेंगे। इस प्रकार से शिव जी वहां पे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये 8वें स्कंद में भागवत की कथा आती है, 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में। ये 8वें स्कंद के 12वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक है, जिसकी अभी व्याख्या चल रही है। तो वहां पे जो शंकर जी हैं, आगे वहां पे शंकर जी क्या करते हैं, भगवान को कहते हैं कि प्रभु मुझे अपना वो वाला स्वरूप दिखा दो, मोहिनी स्वरूप। तो वहां पर भगवान कहते हैं देखिए शंकर जी वो मेरा तात्कालिक स्वरूप था। विष्णु भगवान कहते हैं शंकर जी को, अब आप ऐसे स्वरूप को क्या देखोगे, वो तो वैसे ही सबको मोहित करने वाला था, अब आप भी मोहित हो जाओगे। शंकर जी पीछे ही पड़ गए, प्रभु आप कृपा कर दो, मुझे वो अपना स्वरूप दिखा दो। 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में आगे 22 से 25 नंबर श्लोक में आता है। फिर वहां से कहते जब भगवान विष्णु ने एक थोड़ी देर के लिए दोबारा बड़ा ही सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, गेंद से खेलने लगी मोहिनी, और शंकर जी ऐसा मोहिनी को देखने मात्र से महादेव उसके कटाक्ष, जैसे मोहिनी ने कटाक्ष किया, भगवान जो हैं भागे हैं, विवल चित्त हो गया, हृदय में काम जाग गया मोहिनी के प्रति। और पास में उमा खड़ी हैं, उनके पार्षद खड़े हैं, उनको भी जान नहीं सके। पार्वती जी को त्याग करके अपने सारे पार्षदों को अनदेखा करके शंकर जी मोहिनी के पीछे भागे हैं और काम विह्वल होकर मोहिनी को पकड़ने दौड़े हैं। जाके आलिंगन कर लिया शंकर जी ने मोहिनी रूप बने हुए भगवान को, और ये सारी घटना देखती रह गई पार्वती। तो यहाँ पे एक वर्णन आता है कि किस प्रकार शंकर भी भगवान की माया से मोहित हो गए। शंकर जिनका वीर्य अमोघ है, वो वीर्य भी शंकर जी का स्खलित हो गया उस समय, और उसी से सोने की हीरे की खाने उत्पन्न हो गई। तो ये कथा आती है भागवत में, बड़ी ही सुंदर कथा है कि शंकर जी किस प्रकार भगवान की माया से मोहित हुए हैं।
अब ये तीनों देवताओं के हमने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य अन्य देवी देवता जो अनंत देव जी किस प्रकार से भगवान की माया से मोहित हुए हैं, ये वर्णन सुना। अब एक वर्णन आता है कि देवताओं का मोह कब हुआ था, देवताओं को मोह हुआ था जो, वो कहाँ वर्णन आता है। तो बताया कि केन उपनिषद और तलवकार एक उपनिषद है, उसमें वर्णन आता है कि देवासुर संग्राम जब हुआ है उस समय भगवान विष्णु ने ही देवताओं को विजय प्रदान की थी, और भगवान की दी हुई विजय से ही देवता महिमान्वित हुए थे। और लेकिन अज्ञतावश देवताओं को क्या लगा कि हम लोगों की ही यह विजय है, हमारी ही यह महिमा है। जैसे कहते एक छोटा सा प्रसंग आता है हंसी का बड़ा, कि एक बार एक व्यक्ति बहुत ऊंचे चढ़ गया। अब जब उसने नीचे देखा उसको बड़ा डर लगने लगा कि भैया नीचे कैसे उतरूं। तो उसने एकदम से भगवान विष्णु को याद किया, प्रभु मैं आपको ना 200 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मुझे थोड़ा सा नीचे उतारने में हेल्प कर दो। अब वो थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। अब वो नीचे उतर के बोलता है, थोड़ा सा जब 10-20 सीढ़ी उतराया, प्रभु इतना तो चलो मैं अपने आप उतराया, अब आप थोड़ी सी सीढ़ी मेरी उतरवा दो, मैं आपको 100 रुपये का प्रसाद चढ़वा दूंगा। तो अब फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतराया हिम्मत करके, क्योंकि भगवान को याद कर रहा है, बल मिल रहा है उसको। अब थोड़ा सा नीचे आ गया और आधा कर लिया, बोला प्रभु चलो आधा तो मैं उतराया, अब आधा रह गया, थोड़ा सा उतरवा दो, मैं 50 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। अब और तो क्या करूँ, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ अपने आप से। नीचे उतराया, जब 2-3 सीढ़ियाँ रह गई तो अब करता करते कम 10 रुपये के प्रसाद पे आ गया था। जब 2 सीढ़ी रह गई तो 2 सीढ़ी पे आके अपने आप जानबूझ के गिर गया। तो बोलता लो बताओ भगवान गिरा ही दिया आपने मुझे, ऐसे ही करते हो आप। इस प्रकार से उठ के आ गया। ये है एक बद्ध जीव का जो हाल है कि वो कैसे कपट करता है हृदय में। हम लोग 1 मिनट में भगवान के शरणागत हो जाते हैं जब विपदा में फंसते हैं, और जब जैसे निकलते बोलते हैं अरे हमने किसे, हम तो खुद किया है सारा कुछ, हम करने वाले हैं। इसी प्रकार अज्ञतावश देवता क्या सोच रहे हैं, हमारी विजय है, हम लोगों की अपनी महिमा है, विष्णु का क्या रोल है इसमें। तो भगवान इसकी देवताओं की अज्ञता को अच्छी से समझ गए। ये केन उपनिषद में कथा आती है, एक तलवकार उपनिषद है उसमें भी ये कथा आती है। तो भगवान ने क्या किया, बोला इनको सबक सिखाना पड़ेगा भैया, इनको समझाना पड़ेगा, ये तुम्हारी विजय नहीं है। तो उस समय भगवान ने क्या किया, एक यक्ष का रूप धारण करके भगवान उनके सामने आए। लेकिन भगवान के उस रूप को देखकर जान नहीं पाए कि ये यक्ष रूपी भूत कौन है, महाभूत जो सामने एक व्यक्ति खड़ा है, ये कौन है। तो देवताओं में सबसे पहले जो अग्नि था, अग्नि देवता, उसने कहा कि ये कौन है, तुम इसको जाके पता करा के। अग्नि ने कहा ठीक है। अग्नि भगवान के समीप गए, जाने पर ब्रह्म ने अग्नि से पूछा तुम कौन हो। अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, जातवेता हूँ मैं। तो ब्रह्म ने कहा, भगवान ने कहा तुम ऐसे हो, तुम में कोई शक्ति है। तो अग्नि ने कहा पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सबको मैं दग्ध कर सकता हूँ, सब कुछ अग्नि में कर सकता हूँ, सब कुछ जला सकता हूँ। अग्नि ने ये बोला। तो भगवान ने क्या किया, उनके सामने एक छोटा सा तिनका रख दिया, बोला इसका दहन कर दो। जब ऐसा बोला तो अग्निदेव उस तिनके समीप गए और अपनी समस्त शक्ति द्वारा उसको दहन करने चाहा, लेकिन वो दहन ही ना कर पाए, उसको आग नहीं लग पाई उस छोटे से तिनके को। अब फिर वो अपनी हार मानकर देवताओं के समीप जाकर बोलते हैं भैया मैं विशेष रूप से जान नहीं पाया ये यक्ष कौन है, मैं नहीं जान पाया। फिर वायु से कहा, वायु तुम जाके पता करा गया। वायु कहता ठीक है। वायु जाते हैं। तो ब्रह्म ने पूछा तुम कौन हो। वायु ने कहा मैं वायु हूँ, मैं ही प्रसिद्ध मात ऋषवा हूँ। तो ब्रह्म ने कहा तुम ऐसे हो तो तुम में क्या शक्ति है। तो वायु ने कहा पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसको ग्रहण कर सकता हूँ, अपने अंदर खींच सकता हूँ, समेट सकता हूँ। तो ब्रह्म भगवान ने उनके सामने एक तृण रख दिया, एक छोटा सा तिनका वही रख दिया, बोला इसको खींच के दिखाओ तुम। तो वायु ने पूरा जोर लगा लिया अपने बल कि मैं उस तृण को ग्रहण कर लूं, खींच लूं अपने अंदर, लेकिन वायु पूरा जोर लगाने पर भी उस तृण को हिलाने में भी समर्थ ना हो सके। फिर वो उनके सामने हार मानकर देवताओं के पास जाके बोले मैं तो विशेष रूप से जान ही नहीं सका ये कौन है। फिर देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप जाके पता लगाओ। जैसे ही इंद्र चले हैं जब सामने गए तो वो भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी समय आकाश पर एक देवी को देखा है इंद्र ने। वो कौन है, उमा देवी हैं। उन्होंने आके जाके उनके समक्ष जिज्ञासा की इंद्र ने कि ये यक्ष रूपी महाभूत कौन था। तो उमा देवी ने वहां पर स्पष्ट भाव से कहा ये ही विष्णु है, इन विष्णु की ही विजय से तुम इस प्रकार महिमा युक्त हुए हो, उन्होंने तुम्हें ये विजय प्रदान की है। उमा देवी के वाक्य सुनकर इंद्र निश्चित रूप से जान सके कि ये ब्रह्म जो है ये विष्णु ही थे। तो यहाँ पे देवताओं के मुंह का वृतांत आया। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत अलग अलग शास्त्रों से जो बातें बताई गई कि किस प्रकार से अलग अलग जो है जगह जगह पे दिखाया गया कि अलग अलग देवी देवता अलग अलग समय पे भगवान की माया से मोहित हो गए। और अनेक शास्त्र हैं, चाहे शिव पुराण ले लो, चाहे देवी पुराण ले लो, कहीं भी ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं मिलेगा
जहां पे ये हो जाए कि भगवान विष्णु मोहित हो गए हैं किसी अन्य देवी देवता की माया से। ऐसा कहीं प्रसंग है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि विष्णु पुराण में विष्णु को भगवान कह दिया जैसे, या शिव पुराण में शिव जी को भगवान कह दिया, ये हो सकता है, क्योंकि ये वेद व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना की। उन्होंने उस पुराण में उस देवी देवता को इसीलिए भगवान लिख दिया कि क्योंकि वहां पे उस देवता को मानने वाला व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ हो जाए। बाद में उसको समझा देंगे भैया भागवत में कि कृष्णस्तु भगवान से, ये एक अलग बात है। लेकिन कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारी बात सच्ची लिखी है। वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा, कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है जहां पे ये आ जाए कि विष्णु भगवान मोहित हो गए हैं शिव जी की माया से, या ब्रह्मा जी की माया से, या देवताओं की किसी माया से, या अनंत देव की माया से। हर समय यही वर्णन आएगा। और ये शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, ये भी कोई साधारण नहीं है। जब यह भी मोहित होते हैं भगवान की माया से, इसमें कई बार अलग कारण भी होते हैं। जैसे शिव जी जब मोहिनी के प्रसंग में मोहित हुए हैं, मोहिनी अवतार में भगवान के, तो वो शिव जी का मोहित होना, क्योंकि शिव जी का ज्ञान अमोघ है, उनको कोई हरा नहीं सकता। शिव जी अनंत जो सदाशिव स्वरूप है, भगवान से बिल्कुल अभिन्न है, उनका स्वरूप है एक तरह से। तो शिव जी भगवान की महिमा को स्थापित करने के लिए जगत में, कहीं लोग मुझे ही भगवान ना मानने लग जाएं, इसीलिए भी ऐसी लीला करते हैं। तो इसीलिए समझना पड़ेगा। लेकिन कहीं भी तब भी ऐसा वर्णन कहीं नहीं होगा जहां पे ये हो जाए कि विष्णु मोहित हो गए हैं, कृष्ण मोहित हो गए, राम मोहित हो गए शिव जी की माया से, ब्रह्मा जी की माया से, या देवताओं की माया से। ऐसा कहीं वर्णन नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आता है किस प्रकार अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवी देवता मोहित हो गए। अब फिर क्या हुआ, जब वो दिग्विजय का प्रसंग चल रहा था, दिग्विजय पराजित होने लग गया, तो सारे शिष्य प्रभु के हंसने लग गए। वो तो बच्चे हैं, तो वो तो मजाक करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लग गए। उसकी पराजय प्राप्त होगी तो उसको मतलब जैसे होता है छेड़ने लग गए। अब बोलो बोलो, अब बताओ आपकी बोलती कैसे बंद हो गई। तो प्रभु ने उसी समय क्या किया, उन सब शिष्यों को रोक दिया वो करने से। बोले नहीं, इस प्रकार से इन विप्र का जो है आप उपहास मत उड़ाओ, उपहास मत करो इनका। और भगवान दिग्विजय के प्रति बड़े ही मधुर विनीत भाव से कहने लगे, अब आज आप अपने निवास स्थान को चले जाइए, कल आपके साथ फिर विचार होगा। आप श्रांत हो गए हैं, थक गए हैं, रात्रि भी बड़ी बीत गई है, इसलिए अब आप जाकर सो जाइए। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं उस विप्र को जो कि दिग्विजयी था, सब जगह से विजय प्राप्त करके आया था। अब यहाँ पे ग्रंथकार लिख रहे हैं कि प्रभु का बड़ा ही कोमल व्यवहार है, जिसको जीतते हैं वह भी दुख नहीं पाता। देखो प्रभु ने उसको हरा दिया, इतने बड़े दिग्विजय को, जो काशी से दिग्विजय का पत्र लेके आ गया, बड़े बड़े आचार्यों से, दिग्गजों से, बड़े बड़े भट्टाचार्यों से, बड़े बड़े आचार्यों से जो लिखवा के लेके आ गया विजय पत्र की, इसके बराबर कोई योद्धा नहीं है, इसके बराबर कोई पंडित नहीं है। वो उसको हरा दिया प्रभु ने, लेकिन फिर भी भगवान का ऐसा कोमल व्यवहार कि उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। नवद्वीप में जितने भी अध्यापक थे, प्रभु सबको जीतने के पश्चात सबका संतोष कर दिया करते थे। बोले आज आप घर में जाकर पुस्तक लेकर विचार कीजिएगा, भगवान कह रहे हैं कल मैं आपके पास जो आपसे जो पूछूं उसका उत्तर दीजिएगा। प्रभु जीतकर भी किसी की मर्यादा को हानि नहीं पहुंचाते थे, जिससे सब उनसे संतुष्ट हो जाते थे। ऐसी है उनकी लीला, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को जीत ले तो हम उसको हानि पहुंचाते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। प्रभु का कोई भी कार्य इस प्रकार से नहीं होता कि जिससे बद्ध जीव का नुकसान हो जाए, या किसी भी प्रकार से किसी बद्ध जीवनी भी नहीं है। तो भगवान की लीला होती है जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए, जीवों को निस्तार करने के लिए। अब बता रहे हैं इसी नवद्वीप में जितने भी पंडित थे, प्रभु के प्रति सबके मन में बड़ी प्रीति थी, बड़ी श्रद्धा थी प्रभु के प्रति। अब शिष्यों के साथ प्रभु घर की ओर चले गए, और दिग्विजय बड़े ही लज्जित हुए मन ही मन, क्योंकि कुछ भी हो मन तो उसका खराब हो ही गया था। ठीक है, महाप्रभु के प्रति वो दुखित नहीं हुआ था, महाप्रभु के प्रति क्रोधित नहीं हुआ था, लेकिन मन में बड़ा लज्जित हो गया था वो। अब बड़ा दुखी होकर मन ही मन सोचने लगा, मुझे स्वयं सरस्वती ने वरदान दिया था, जो जो व्यक्ति आज तक न्याय, सांख्य, पतंजल, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत सब शास्त्रों में निपुण है, उनमें से संसार में किसी को भी ऐसा नहीं देखा जो मुझे जीतने की बात तो दूर प्रतियोगिता में मेरे सामने भी खड़ा हो सके। ये बात दिग्विजय सोच रहा है। और ये छोटा सा ब्राह्मण का बालक शिशु शास्त्र व्याकरण पढ़ाता है, व्याकरण बड़ा आ उ ऐसे होता है, व्याकरण पढ़ाने वाला इसने मुझको जीत लिया। अरे यह तो विधि का ही विधान ही उल्टा हो गया। इस प्रकार वो विप्र सोच रहा है। समय हो गया, अगली बार अब ये कथा को हम पढ़ेंगे, आगे वर्णन करेंगे क्या होता है इसमें आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।